गले लगा लेती है। अरे पुत्री, तूने एक भी बार माँ से बोला नहीं कि तू कहाँ जा रही। बोली माँ, अगर मैं आपको बता देती कि मैं वन में जाकर तपस्या करूंगी तो आप मुझे जाने नहीं देते। कोई भी माँ हो वह अपनी संतान को जंगल में जाने से रोकती है। क्या करोगे? पर माँ, मेरा जंगल में जाना, वन में तपस्या करना सार्थक हो गया। भगवान मुझे वर दे कर गए। अरे पुत्री, तूने वर में क्या मांगा? मैंने कहा, क्या मांगा है? कहा, बेटी माँ, मैंने तो भगवान को ही मांगा है। पति स्वरूप में भगवान शिव को मांगा है। अब तो जैसे ही माँ सुनैना ने सुना। अरे क्या, तू एक बात बता, तूने इतना कठोर तप किया है, इतनी तपस्या की है, और तपस्या से तूने मांगा भी तो वो ओगर डाली को मांगा जो सांप बिच्छू लपेड़े रहते हैं, जिनकी ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना ठहरने की व्यवस्था। अरे बिटिया, तू कैसे रहेगी उनके साथ में? अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी? माँ से कहती है, माँ, जहाँ रहना होगा वहाँ रहूंगी, जहाँ खाना होगा वहाँ खाऊंगी, जो उनकी व्यवस्था होगी मैं उनके साथ में रहूंगी। क्योंकि जब नारद जी महाराज ने भविष्यवाणी की थी, जब ही मैंने अपने मन में संकल्प किया था कि इस जन्म में केवल शिव के चरणों की दासी बनूंगी, अन्यथा मैं यह शरीर छोड़ दूंगी। अगर मैं कठोर तप नहीं करती तो क्या पता भगवान मुझे वरदान देते या नहीं देते। और राजा हिमांचल की नजर जैसे ही माँ पार्वती पर पड़ी, पिताजी गदगद होकर, अरे पुत्री, आप एक बार मेरे से भूल कर तो जाते। आपकी माँ कितनी दुखी थी, मैं कितना दुखी था, आपने एक भी बार मेरे से बोला नहीं है। अब तो कुछ दिन व्यतीत होते हैं, माँ पार्वती का वो शुभ समय आने वाला है, वह शुभ घड़ी आने वाली है। और सभी आज नंदी आदि गण खुश हो रहे हैं कि भगवान जब वर देकर आ गए हैं तो आज हमें बारात में जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो भगवान एक शिष्य के गण है ना बाबूजी, उनको कोई नहीं बुलाता कि हमारी बारात में चलो। क्यों नहीं बुलाते? आप कहोगे कि भूत प्रेतों को भी लेके चलो साथ में बारात, तो कोई भी उनको नहीं बुलाता। तो उनके मन में इतना हर्ष हो रहा है कि आज मुझे मेरे बाबा की बारात में जाने को मिलेगा। बारात में जाएंगे और बड़ी ही मौज करेंगे, नृत्य करेंगे, सब मन में विचार कर रहे हैं। और यहाँ माँ सुनैना फिर दुखी हो गई। अरे मेरी पुत्री का विवाह इसके साथ कैसे होगा? आज हिमाचल के द्वारा भगवान शंकर के यहाँ लगन पत्रिका लिखा रही है। जो लगन पत्रिका होती है ना, वो लगन पत्रिका लिखा रही है और भगवान शिव के यहाँ लगन भेज रहे हैं राजा हिमांचल। लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे अंगना, भोले बाबा भोले समाई, भोले बाबा भोले समाई। लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे अंगना। लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे अंगना, भोले बाबा भोले रसवा।
लगन आई मेरे अंगना, भोले बाबा भूले न समा, भोले बाबा भूले न समा, भोले बाबा भूले न समा। जैसे ही राजा हिमांचल के यहाँ से आज लगन पत्रिका भगवान शिव के यहाँ पहुंची, सभी शिष्य नंदी आदि सभी गण फूले नहीं समा रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है, खूब खुश हो रहे हैं। और अब तो भोले बाबा की विवाह की तैयारी होने लगी। और विवाह की तैयारियों में कैसी तैयारी होती है, देखो मेरी माँ, ये विवाह भगवान शंकर का है। किसका है? भगवान शंकर का है। जो शंकर भगवान ने विवाह किया है तो हमें शिक्षा ली है, हमें उनकी शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान शिव ने आज विवाह की तैयारी हो रही, ब्रह्मा विष्णु सभी देवता अपने अपने रथ पर तैयार होकर भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर आ गए। और सभी देख रहे हैं कि भूत प्रेत पिशाच डाकनी बेताल, किसी के सिर नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी के अरे किसी का तो आधा धड़ ही चल रहा है। ऐसे ऐसे गण, एक से एक गण उत्पन्न हो गए, क्योंकि सबको आज हर्ष हो रहा है। सभी आज हर्षित हो रहे हैं कि हमारी बाबा की बारात में हमें जाने का मौका मिलेगा। जैसे ही देवताओं ने देखा, इंद्र आदि ब्रह्मा विष्णु चलाए करने लगे। एक बात बताओ भैया, अगर हम भगवान शंकर के साथ में दूल्हा के साथ में बारात में गए तो गांव वाले तो देखकर भाग जाएंगे। इसलिए हम एक आयोजन बनाते हैं और सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने रथ पर सवार हो गए। बोले बाबा आप अपनी सेना लेकर अपनी बारात लेकर आना और हम जाकर राजा हिमांचल